हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा वो है मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज के डिस्कशन में हम जानेंगे कि मेजरमेंट क्या है और यूनिट क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है। ये 11th का एक तरह से पहला चैप्टर होता है और हमें थोड़ा सा साइंस और फिजिक्स के बैकग्राउंड में जाना चाहिए। हमें थोड़ी बहुत चर्चा उस पर भी करनी चाहिए। वेरियस डेवलपमेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन इज ड्यू टू साइंस। हमारा पहला चैप्टर हो गया मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Various development in human civilization is due to science. From ancient times, man has continuously tried to understand his environment. मानव सभ्यता के विकास में जो भी ऐसी चीजें आई हैं वो साइंस के योगदान से है। चाहे वो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट हो, हेल्थ सिस्टम हो, मेडिसिन हो, ये सारी बातें साइंस के एडवांसमेंट से आई हैं। साइंस में हम नेचर को समझने का प्रयास करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। साइंस हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट। साइंस हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट। साइंस की सहायता से हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर समझ सकते हैं। सीजन में चेंज क्या होगा, कब कितनी वर्षा होगी, हम एक मोटे तौर पर अनुमान कर सकते हैं। हम लॉज ऑफ नेचर को बेहतर समझ सकते हैं और उसे अपने बेनिफिट के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एक सिंपल सी परिभाषा बनाएंगे साइंस का। साइंस क्या है? Science is systematic and detailed study of physical world and laws of nature. साइंस इज वेरियस ब्रांचेस। साइंस की कई शाखाएं हैं एंड फिजिक्स इज वन ऑफ देम। साइंस हैज वेरियस ब्रांचेस एंड फिजिक्स इज वन ऑफ देम। अब हम थोड़े सा फिजिक्स पर भी चर्चा करेंगे। फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है, इसका नेचर क्या है, फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, किन बातों के बारे में पढ़ना है, इसका स्कोप क्या है। फिजिक्स द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। फिजिक्स में हम अपने आसपास में, हमारे आसपास में जो भी फिनोमेनाएं नेचुरली हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, हम उनके बारे में जानने समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पेड़ से फल का गिरना,
नदी में पानी का प्रवाहित होना, प्लैनेट्स का मोशन, अर्थ का मोशन, ये सारी घटनाएं अपने आप होती है और हम इन्हें साइंस में स्टडी करते हैं। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, हम एक परिभाषा और जानेंगे। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। फिजिक्स में हम मैटर को समझते हैं, मैटर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जो उसका मटेरियल प्रॉपर्टी है उसके बारे में जानते हैं, एनर्जी के बारे में समझते हैं, और मैटर एनर्जी से किस तरह इंटरेक्ट करता है हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। यूनिवर्स में जो भी घटनाएं होती हैं उनके पीछे दो रीजन होता है, आइदर फोर्स और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इन्हीं दो रीजन्स के कारण डिफरेंट फिनोमेना फिजिकल वर्ल्ड में होता है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। जब भी आप किसी चीज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं, तो आप दो तरह से अप्रोच करते हैं। When you want to study or examine something, you approach it in two ways. First है qualitative, and second क्वांटिटेटिव। मैं एक एग्जांपल लूंगा और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्वालिटेटिव स्टडी क्या है और क्वांटिटेटिव स्टडी क्या है। जैसे ये हमारा मार्कर पेन है, हम इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इसे एग्जामिन करना चाहते हैं, तो ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इसका साइज क्या है, सॉरी इसका शेप क्या है, इसका टेक्सचर क्या है, ये सारी बातें क्वालिटेटिव स्टडी हो गई। लेकिन इतने से हमारा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होता है। जब तक हम इसके, यदि मटेरियल बॉडी है तो हमें इसका मास बताना होगा, यदि हम इसका शेप बता रहे हैं हमें उसका वॉल्यूम बताना होगा, इसका लेंथ क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सारी बातें हो गई क्वांटिटेटिव। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हम किसी भी चीज को स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम उसको मेजर नहीं कर लेते हैं तब तक हमारा नॉलेज कंप्लीट नहीं होता है। आवर नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज इनकम्प्लीट अनलेस वी मेजर इट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स। किसी विषय के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है जब तक हम उसे मेजर नहीं कर लेते हैं और संख्या में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। Our knowledge about anything is incomplete unless we measure it and express it in numbers। इस बात से फिजिक्स में, साइंस में मेजरमेंट का क्या कंसेप्ट है और मेजरमेंट का कितना इंपॉर्टेंस है वो क्लियर होता है। आप किसी भी चीज के बारे में स्टडी करना चाहते हैं
लेकिन जब उससे रिलेटेड मेजरमेंट जब तक आप नहीं कर लेते हैं तो आपका नॉलेज कंप्लीट नहीं है, आपका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है। और हमें ये समझना है कि मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट का कंसेप्ट क्या है। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट आखिर है क्या? मेजरमेंट हम अपने डेली लाइफ में पर डे इस चीज को महसूस, पर डे इसका यूज करते हैं। मेजरमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। मेजरमेंट is an integral part of our डेली लाइफ। तो मेजरमेंट में हम करते क्या है, जैसे आप हम एक रोप का एग्जांपल ले लेते हैं और हमें कोई सर्टेन लेंथ का रोप दिया हुआ है और हमें मेजर कर बताना है। हम एक टेप लेते हैं और उससे उसको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। टेप में जो मीटर का मार्किंग होता है उससे यदि वो 2 टाइम्स आता है तो हम कहते हैं उस रोप का लेंथ 2 मीटर है। मतलब हमारे लिए जो रोप था वो अननोन चीज था, हमने क्या किया, उसका एक नोन चीज से, एक फिक्स्ड चीज से कंपैरिजन किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट का डेफिनेशन हुआ, मेजरमेंट is the comparison of an unknown quantity with a known constant unit। हम एक और सिंपल सा एग्जांपल लेंगे जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा। आप वेजिटेबल परचेज करने जाते हैं मार्केट, तो जो शॉपकीपर है वो एक बैलेंस लेता है, तराजू लेता है और एक तरफ बास्केट में वो वेजिटेबल्स डालता है। फॉर एग्जांपल हम पोटैटो ही लेते हैं और इधर वो सर्टन, जिसे आप केजी वगैरह कहते हैं, वो रखता है। जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है, तो हम कहते हैं अब इसमें 1 केजी पोटैटो आ चुका है। यहां आपने क्या किया, यहां आपने एक अननोन चीज का नोन चीज से कंपैरिजन किया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब यहां 2 बातें समझने लायक हैं। पहली है कि ये क्वांटिटी क्या चीज है और दूसरा है ये यूनिट क्या चीज है। क्वांटिटी एक ऐसा टर्म है, आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे इससे हमेशा आपका सामना होगा, क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। और यूनिट तो हमारा आज का टॉपिक ही है। क्वांटिटी क्या चीज है? क्या हमने यहां जो आलू मेजर किया वो क्वांटिटी है, या आलू का जो मास है वो क्वांटिटी है? फिजिक्स में पोटैटो क्वांटिटी नहीं है, जो पोटैटो का मास है वो क्वांटिटी है। रोप क्वांटिटी नहीं है, जो रोप का लेंथ है वो क्वांटिटी है। तो हम क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी कहलाता है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बताया मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा। फिजिकल क्वांटिटी ये एक नया टर्म है जिसे हमें समझना है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ इस लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप न्यूटन के लॉ के बारे में जानते ही हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, everybody continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by an external force. That is, force your external physical cause है
जो किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाता है। अब हमें इस लॉ को समझना है तो हमें कई सारी बातें समझनी पड़ेगी। रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और सबसे बढ़कर फोर्स क्या है। फिजिकल quantities in terms of which laws of physics are expressed, quantities in terms of which laws of physics are expressed are called फिजिकल क्वांटिटी। क्योंकि जब आप फिजिक्स के लॉज को डिस्कस करते हैं तो मास, लेंथ और टाइम ही यूज होता ही है। ये भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप परिचित हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा। बहुत सारा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। एक बार फिर से हम दोबारा मेजरमेंट की तरफ लौटेंगे। मेजरमेंट is the comparison of an unknown quantity with a known constant unit। और मेजरमेंट के प्रोसेस में हम एक अननोन क्वांटिटी को मेजर करके उसे एक नंबर देते हैं और उसके साथ साथ एक यूनिट में भी एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक कॉर्ड लेते हैं, एक रोप लेते हैं और इस रोप को मेजर करते हैं और हम पाते हैं कि इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर। इस रोप के मेजरमेंट के दौरान दो चीज सामने आई। पहला, हमने जो यूनिट सेलेक्ट किया वो मीटर है, और दूसरा कि वो मीटर इस रोप के लेंथ में 2 टाइम्स रिपीट होता है। दिस इज कॉल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ अ बैग, ये है 25 kg। इट मीन्स दैट this particular unit, which is called kg, is repeated 25 times in this bag, in this mass of bag। तो हम कह सकते हैं measurement of a physical quantity equals to nu, where n is numerical value and u is unit, where n is numerical value and u is unit। अब हम समझने का प्रयास करेंगे ये यूनिट क्या चीज होता है। एक चीज हमने यहां क्लियरली देखा कि यदि लेंथ को मेजर करना है तो हमने एक सर्टेन लेंथ से ही कंपेयर किया। यदि मास को मेजर करना है तो हमने एक सर्टेन फिक्स मास से ही उसका कंपैरिजन किया। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, जिस क्वांटिटी को मेजर करना है, उसी के सर्टेन पोर्शन को, सर्टेन पार्ट को फिक्स कर दिया जाता है एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड यूनिट। To measure a physical quantity, a standard of that physical quantity is
standard of that physical quantity is taken as reference which is called unit. एग्जाम्पल के लिए लेंथ का यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर भी है, मास का यूनिट किलोग्राम भी लेते हैं हम लोग, ग्राम भी लेते हैं, और टाइम का यूनिट सेकंड लेते हैं। हमें जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, हम उसी के एक सर्टेन पार्ट को, सर्टेन पोर्शन को यूनिट के रूप में फिक्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें लेंथ को मेजर करना है और हम उसका कंपैरिजन मास से करेंगे। किसी रस्सी का लंबाई मेजर करना है तो उसे तराजू पर डालने की आवश्यकता नहीं है। स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। यह हम देख रहे हैं जिस स्पीड का यूनिट डिराइव किया गया या मोमेंटम का यूनिट डिराइव किया गया, इसमें एक से ज्यादा यूनिट इन्वॉल्व है। इसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। यूनिट दो टाइप का होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। इसका रीजन है कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वही दो टाइप का होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टाइप का हो गया, और डिराइव्ड। सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर चर्चा करेंगे। Physical quantities which are independent of any other physical quantities are called fundamental physical quantity। वैसा physical quantity जो किसी भी other physical quantity से independent होता है उसे हम लोग fundamental physical quantity कहते हैं। Physical quantities which are independent of any other physical quantity are called fundamental physical quantity। फॉर एग्जाम्पल के लिए मास, लेंथ एंड टाइम, these three physical quantities are independent of each other. Mass does not depends on length and time. Similarly, length does not depends on mass and time does not depends on mass and length. These three physical quantities are independent of any other physical quantities. Hence, these physical quantities are called fundamental physical quantity। Derived physical quantity, physical quantities जिन्हें हम
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से डिफाइन करते हैं, उन्हें हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। Physical quantities which are defined in terms of fundamental physical quantities are called derived physical quantity. For example, हम स्पीड को चूज करते हैं इसे समझने के लिए। Rate of change of distance is called speed. That is, speed equals to distance by time. Speed equals to distance by time. Distance एक तरह का लेंथ है और टाइम तो टाइम ही है। मतलब स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटीज की आवश्यकता पड़ी, लेंथ और टाइम। सिमिलरली यदि हम एक्सीलरेशन को डिफाइन करना चाहें, जैसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो एक्सीलरेशन भी एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन होता है। हमारा जो मोमेंटम है एम भी मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम भी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी लेंथ और टाइम पर डिपेंड करता है। तो हमारा ये जो मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी है वो तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास, लेंथ और टाइम तीनों की सहायता से डिफाइन होता है। इसलिए आपका मोमेंटम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का हो गया, उसके अकॉर्डिंगली हमारा यूनिट भी दो टाइप का हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। यूनिट का क्लासिफिकेशन फिजिकल क्वांटिटीज के आधार पे होता है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। पहले हम फंडामेंटल यूनिट को समझते हैं। यूनिट्स ऑफ एकदम सिंपल है, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल quantities are called fundamental units. For example, unit of mass फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, ये फंडामेंटल यूनिट हो गया। यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और लेंथ का यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, ये सब फंडामेंटल यूनिट हो गए।
यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड। टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है सेकेंड वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। केवल फंडामेंटल यूनिट को डिसाइड कर लेने से हमारा काम नहीं चलता है। जब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि उसमें एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, इसलिए उसके यूनिट को डिसाइड करने में भी एक से ज्यादा बेसिक यूनिट्स इन्वॉल्व होता है। जैसे यदि हम स्पीड का एग्जांपल लें तो स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। Derived unit which are derived with the help of fundamental units are called derived unit. Units which are derived with the help of fundamental units are called derived units. एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड का यूनिट निकालने के लिए हमें डिस्टेंस का यूनिट लेना होगा। यूनिट ऑफ डिस्टेंस बाय यूनिट ऑफ टाइम, तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो गया मीटर और यूनिट ऑफ टाइम हो गया सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। Meter per second is a derived unit. Similarly, acceleration का unit है meter per second square. It is also an example of derived unit. Unit of momentum kg meter per second. It is also an example of derived unit. हम जो बेसिक यूनिट सेलेक्ट करते हैं और उसकी सहायता से डिराइव्ड यूनिट प्राप्त करते हैं, हमें यूनिट डिसाइड करते समय उसके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान रखना होता है, उसके सर्टेन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना होता है। यदि कोई भी यूनिट उन कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तभी हम उसे बेसिक यूनिट या डिराइव्ड यूनिट के रूप में सेलेक्ट करते हैं। और उसमें सबसे पहला है कि हम जो यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं दैट मस्ट बी वेल डिफाइंड। हमारा जो यूनिट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। Unit selected should have certain characteristics. और इसमें से पहला और इंपॉर्टेंट है, it must be well defined. यह हमारा वेल डिफाइंड करने का अर्थ है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट बना रहे हैं वो फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम मीटर के एग्जाम्पल लेते हैं और मीटर को यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मीटर कितना लेंथ मीटर होगा ये क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे लिए मीटर का लेंथ कुछ और हो और दूसरे के लिए कुछ और हो, तो ढेर सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
कितना मास 1 kg होगा ये फिक्स होना चाहिए। कितना टाइम 1 सेकेंड होगा, कितना टाइम 1 मिनट होगा, कितना टाइम 1 आवर होगा, ये चीज फिक्स होना चाहिए। दैट इज वेल डिफाइंड होना चाहिए। साइंस सिस्टम में इसे साइंटिफिकली रूप से डिफाइन किया गया है। जब हम लोग साइंस सिस्टम में जाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा है इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। हम जो यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं वो यूज में कन्वीनियंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेंथ के यूनिट के रूप में किलोमीटर ले लेते हैं तो वो कहते सुटेबल नहीं है। अब हमारा यूनिट किलोमीटर है और हम एक बेड का या एक टेबल का लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ट्रबलसम वर्क होगा। हमारा यूनिट ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा मेजरमेंट का पर्पस विदाउट किसी ट्रबल के पूरा हो। तीसरा है इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल। दैट इज एक यूनिट से कंपेयर करके हम दूसरा यूनिट आसानी से बना सकें। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो यूनिट है वो टाइम के साथ, प्लेस के साथ, फिजिकल कंडीशन के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। जैसे पटना में 1 मीटर कुछ और हो, मुंबई में 1 मीटर कुछ और हो, कलकत्ता में 1 मीटर कुछ और हो, इंडिया में 1 मीटर कुछ और हो, इंग्लैंड में 1 मीटर कुछ और हो, तो भारी समस्या होगी। चाहे वो ट्रेड का काम हो या साइंस का काम हो, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिजिकल कंडीशन के साथ, फिजिकल कंडीशन मीन्स चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन विंड स्पीड, चेंज इन ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, इन सारे चेंजेस के साथ साथ हमारा जो यूनिट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ प्लेस, टाइम एंड फिजिकल कंडीशन। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हम लोग बेसिक यूनिट डिसाइड करते हैं और बेसिक यूनिट के हेल्प से डिराइव यूनिट प्राप्त करते हैं। तो बेसिक यूनिट और डिराइव यूनिट का एक सेट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उससे हमारा चाहे डेली लाइफ का हो या साइंटिफिक पर्पज से जो मेजरमेंट होता है वो कंप्लीट होता है। तो ये जो बेसिक यूनिट और डिराइव यूनिट का एक सेट होता है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, a complete set of basic and derived units is called system of units. There are 4 system of units. सबसे पहला है CGS, in this system units of length, mass and time are centimeter,
ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ये फ्रेंच सिस्टम है, इट इज अ फ्रेंच सिस्टम। दूसरा है एफपीएस। ये ब्रिटिश सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोग यूनिट ऑफ लेंथ फुट लेते हैं, यूनिट ऑफ मास पाउंड और यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड लिया गया है। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है एमकेएस। एमकेएस का डेवलपमेंट भी फ्रांस में ही हुआ था। इट इज अ फ्रेंच सिस्टम। एमकेएस सिस्टम यह भी आपका फ्रेंच सिस्टम है। इन दिस सिस्टम यूनिट्स ऑफ लेंथ mass and time are meter, kilogram and second respectively. सीजीएस और एफपीएस के कंपैरिजन में एमकेएस सिस्टम एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। और हमें एक समझना होगा कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। यदि किसी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को प्राप्त करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को या दैट इज फंडामेंटल यूनिट्स को आइदर डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में हमें कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है, तो हम कहते हैं दैट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कोहेरेंट। इन कंपैरिजन टू सीजीएस एंड एफपीएस, MKS is a coherent system of units. A system of units is called coherent if derived units are obtained by multiplying and dividing the basic units and no numerical factor is introduced.
एन क्योंकि एमके सिस्टम में जब आप डिराइव्ड यूनिट्स को प्राप्त करते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई न्यूमेरिकल फैक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है, इसलिए एमकेएस कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, एसआई भी कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। हमारा चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है एसआई। एसआई को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब यहां थोड़ा सा एब्रिविएशन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यदि इंटरनेशनल सिस्टम है इसका एब्रिविएशन आईएस होना चाहिए, एसआई क्यों है? तो एक्चुअली इसका जो फ्रेंच नेम है वो है सिस्टेमिक इंटरनेशनल डे यूनिट्स, इसी का एब्रिविएशन एसआई होता है। एसआई में 7 बेसिक यूनिट्स लिया गया है। In this system, 7 fundamental units are taken. पहला मास per यूनिट किलोग्राम लिया गया है। सिंबल kg, unit of length meter and its symbol is small m, unit of time is second, its symbol is small s, unit of temperature is Kelvin and its symbol is K. हमारा पांचवा फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है एसआई में इलेक्ट्रिक करंट। और इसका यूनिट लिया गया एम्पियर और इसका सिंबल है कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसका यूनिट कैंडेला लिया गया है, सिंबल सीडी। और 7th है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट लिया गया है मोल और सिंबल है एमओएल मोल। जब हम एटॉमिक लेवल पर या मॉलिक्यूलर लेवल पर पार्टिकल्स का मास निकालते हैं तो वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वहां एक अलग स्केल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें C12 आइसोटोप के 1/12 को 1 यूनिट माना गया, जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और मोल को डिफाइन करता है कि एक कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10⁻23 collection of atoms, moles or ions is called 1 mole। इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी एसआई सिस्टम में लिया गया है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, पहला है प्लेन एंगल,
और इसका यूनिट रेडियन, सिंबल रेड। दूसरा है सॉलिड एंगल, इसका यूनिट है स्टेरेडियन। सर हमारा जो डिस्कशन है कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर वो समाप्त हुआ। थैंक यू।